अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता 2 दिन कबल 21 दिसंबर को एक शादी होती है झोंक-उतरा में, और उस शादी में एक नौजवान अपने चंद दोस्तों के साथ जाता है। वहाँ पे जब वो जाता है तो फायरिंग के नतीजे में इस शख्स को गोली मार के कत्ल कर दिया गया। जब मामले की थोड़ी और छानबीन होती है तो पता चलता है इसको कत्ल नहीं करना था, कत्ल किसी और को करना था, ये तो गलती में निशाना बन गया। इस शख्स का नाम है खिजर पिताफी, और जिसने इसको कत्ल किया है, इस खिजर पिताफी को, जो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उसके अलावा यकीन को सब्र दे, बहुत बड़ा उनका लॉस हुआ है। उनका जवान जहां बेटा चला गया, ASI का बेटा बताया जा रहा है, और उसका नाम है साकिब रिंद, उसका भतीजा रिजवान रिंद और नामजद शादी। असल में ये जो लोग थे, ASI का बेटा, उसका भतीजा, ये जो तमाम लोग थे, ये असल में किसी और शख्स को मारना चाहते थे। अब उस शख्स का नाम है खुरम मीरानी, ये उसको मारना चाहते थे, लेकिन ये शख्स जो है ये कत्ल हो गया। मसला कुछ और जब उसकी थोड़ी छानबीन हुई तो ज़राए का ये भी कहना है, और लवाहिकीन का भी दावा है, वो ये कहते हैं कि असल में ये एक दूसरे को बहुत ज्यादा इस तरह की बातें करते थे। उस वजह से आपको पता है फेसबुक पे हम कोई गुंडे हैं तो हम पता नहीं क्या हैं, ये टिकटॉक भरी पड़ी है ऐसे नौजवानों की वीडियोस से, जिन्होंने किसी बड़े बड़े बदमाश की वीडियोस ऑडियोस को यूज किया हुआ। उनको लगता है बड़ा अच्छा काम करें, तुम लोग कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे, तुम लोग इंतहा दर्जे के कोई जाहिल हो, ये ऐसे लोगों की वीडियोस ऑडियोस को यूज करते हो और कहते हो कि हम तो भाई बड़े इस दुनिया में पता नहीं क्या है। ये इसी चक्कर के नतीजे में ये बेचारा एक शख्स जो है वो मारा गया है। इसकी FIR भी दर्ज हो गई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि उस ASI के बेटे को अभी तक ताहाल गिरफ्तार नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि वो ASI का बेटा है, इसलिए। अब इसमें बताया गया है कि भाई 30 बोर का पिस्तौल जो है FIR में वो इस्तेमाल हुआ है, और कहा जा रहा है कि मोहम्मद यूसुफ वल्द मोहम्मद रमजान कौम थमीम गौसाबाद, इसके पास ये पिस्टल था, और ये सफेद गाड़ी में थे, जिसका नंबर भी यहाँ पे मेंशन है AJA 912, और ये पहले से सईद चौक पे मौजूद थे जहाँ पे ये कत्ल हुआ है। नामालूम कुछ लोग भी थे, मेंशन किया गया है नामालूम, उनके हमरा इन लोगों ने रोका, और साकिब ने खुरम हयात उर्फ खिजर को आवाज बुलंद करके उसने ललकारा, जो कि FIR में लिखा जाता है, उसने ललकारा मारा। और आज हम आपको हमारी बेइज्जती का ये वही FIR में जो एक रवायती एक तरीका अपनाया जाता है, वही उसमें वो बात है, भाई आज जिंदा बच के नहीं जाओगे। और 30 बोर का जो पिस्तौल है वो खिजर की गर्दन पर जान से मार देने की नीयत से फायर किया, जो आर पार हो गया। अब यहाँ पे तो ये मेंशन है कि भाई ये इन्होंने खिजर को, पिताफी जो है उस शख्स को मारा है, लेकिन इनकी नीयत उस खुरम शख्स को जो थी उस नौजवान को मारने की थी। ये FIR जी दर्ज हो गई है, और इस FIR में 302, 148 और 149 ताज़ीरात पाकिस्तान PPC की दफात लगाई गई है। अपने पुलिस अफसरान से, DPO डेरा गाजी खान से दरख्वास्त करूंगी कि काइंडली इन चीज़ों को देखें। हमारे इलाके का जो सुकून है वो ख़राब हो गया, और वही बात दोहराऊंगी कि SHO की मर्जी के बगैर एक चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। ये बहुत बड़ी चीज बात है। SHO ऐसे नहीं होता इलाके का, उसके पास बहुत सी पावर्स होती हैं, उसको खुद भी पता है। किसी और दिन आपको एक वाकया सुनाऊंगी एक पुलिस अफसर की पावर का, कि वो कितने बड़े से बड़े ग्रेड के, भाई एक डॉक्टर को भी क्या से क्या नहीं करवा सकता। ये कल ही एक वाकया पढ़ी थी मैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, इंशाल्लाह किसी और वीडियो में इस हवाले से बात करूंगी। लेकिन गुजारिश है कि काइंडली इन चीज़ों को देखें। लोगों के नौजवान बेटे जान से मारे जा रहे हैं, डकैती हो रही हैं। आज ही खबर पढ़ी थी मैं कि थाना B डिवीजन की हदूद में, थाना सदर की हदूद में, और चंद एक और थाना सिविल लाइन की हदूद में, और भी कुछ थाने तो उनकी हदूदों में डकैतियों की वारदातें बढ़ी हैं। तो ये क्यों बढ़ रही हैं? क्या कोई पूछने वाला नहीं है? अवाम की जान और माल का जो आपने अहद लिया होता है, तो काइंडली इन चीज़ों को देखें, हमारे लोगों की हिफाजत करें, और इनको चाहे वो ASI का बेटा हो तो चाहे वो जिसका भी बेटा हो, खुदारा उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। उम्मीद है इस चीज़ पे एक्शन लिया जाएगा।